भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को अब आरजेडी में सम्मिलित कर दिए हैं। ये बहुत बड़ी बातें हैं, क्योंकि पार्टी को तोड़ करके अपने में जोड़ना, ये साफ साफ दिख रहा है जो बेनीपुर में आरजेडी की मेहनत किस तरह हो रहा है। ऐसे में हम नीलम्बर यादव जी से बात करेंगे, जो आज कैसे भारतीय जनता पार्टी जो अभी सबसे मजबूत दावेदार है, उनको कैसे तोड़ करके बेनीपुर में अलग अलग कार्यकर्ता को तैयार करके सदस्यता अभियान दे रहे हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पे स्वागत है। आपको भी राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से स्वागत है। आज हम लोग विवेक जी को राष्ट्रीय जनता दल में शामिल किए हैं। उन्होंने पहले से बीजेपी के सक्रिय सदस्य के रूप में बेनीपुर में काम कर रहे थे, लेकिन बराबर इनके कांटेक्ट में हम लोग थे और कांटेक्ट में थे तो इन्होंने जो देखा है अभी वर्तमान में, जो तेजस्वी जी का जो सोच है और राष्ट्रीय जनता दल का जो विचारधारा है, उस विचारधारा को देखते हुए और तेजस्वी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय का जो विचारधारा है उसको लागू किए थे। और अभी वर्तमान में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जो है सो आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं। सामाजिक न्याय की बात लालू यादव किए थे और आर्थिक न्याय की बात माननीय हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर रहे हैं। तो माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव से प्रभावित होकर इन्होंने कई बार हमको टेलीफोन के माध्यम से और विभिन्न अपने मित्रों के माध्यम से सूचना दिए, जो हम तेजस्वी जी से प्रभावित है, इसलिए हम दर्जनों कार्यकर्ता के साथ हम बीजेपी छोड़ के राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होना चाहते हैं। तो आज हम लोग इनको सदस्यता दिलाए थे और प्रखंड का जो है सो मेन विंग का इनको आपको महासचिव के पद पर हम मनोनीत किए हैं और महासचिव के पद पर मनोनीत किए हैं। खासकर अभी जो वर्तमान में राजनीति चल रहा है बिहार में अति पिछड़ा को, तो अति पिछड़ा समाज से हमारे प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल भी नामित हुए हैं। उनको भी आज सर्टिफिकेट मिला है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तरफ से। इसलिए वह सब भी देखते हुए इन्होंने जो है सो अति पिछड़ा समाज से आते हैं और इनके साथ प्रायः अति पिछड़ा समाज के लोग ही राष्ट्रीय जनता दल में आस्था रखते हुए आज जो है सदस्यता ग्रहण करते हुए इनको पद की भी जिम्मेवारी दी है। विवेक जी के साथ कितने लोगों को अति पिछड़े को जोड़ करके आरजेडी में ज्वाइन करवाया? विवेक जी के साथ तकरीबन जो है सो 1 दर्जन इनके साथी आए हैं। इनके साथ साथ जो है सो के हैं पंकज सौ है, मनीष जी हैं, ऐसे ही 1 दर्जन कार्यकर्ता जो है सो इनके साथ राष्ट्रीय जनता दल के बेनीपुर कार्यालय पर भी सदस्यता दिए थे और जो लोग हैं सो यहाँ ले रहे हैं सदस्यता इनके साथ आए। क्या अगर इनको अति पिछड़ा को जोड़ने से क्या लग रहा है बेनीपुर विधानसभा आरजेडी की मजबूत हो पाएंगे? इनको जोड़ने से खासकर युवा पीढ़ी जो अति पिछड़ा समाज के लड़का सब है, युवा सब है, उनको जो है सो जागरूक करेंगे। और इनके साथ बहुत ऐसे अति पिछड़ा के युवा हैं जो व्यवसायिक प्रकोष्ठ से आते हैं, जो रोजगार करना चाहते हैं। हमारे नेता अभी रोजगार की बात कर रहे हैं, उसके बाद महिलाओं की मान बहन योजना की बात कर रहे हैं, फिर वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसके बाद बिजली जो है सो 200 यूनिट फ्री देने की बात हो रही है, गैस सिलेंडर 1000 से 500 रुपया करने की बात हो रही है। इसी सब को इससे प्रभावित होकर उतना ही नहीं, हमारे नेता ये भी कहे हैं जो भी युवा आज के समय में अति पिछड़ा हो, दलित हो या महज दलित हो या चाहे स्वर्ण जाति से कोई भी जाति के लोग हो, अगर युवा हमारे साथ जुड़ते हैं तो कोई भी वैकेंसी आएगा, कोई भी वैकेंसी हमारी सरकार में आएगी तो उसको जाने आने का फ्री सेवा दिया जाएगा। और उसके बाद जो है सो बिहार में डोमिसाइल लागू किया जाएगा। डोमिसाइल लागू बिहार विधानसभा नजदीक आ गया है। ऐसे में कयानात ये लगाया जा रहा है, जो आरजेडी की पहले सीट हुआ करता था बेनीपुर, लेकिन महागठबंधन की सरकार है और इससे महज 2020 में मात्र 5500-6000 वोट से हारे थे कांग्रेस। ऐसे में क्या लग रहा है जो आरजेडी सीट हो पाएंगे, क्योंकि आप एक बहुत बड़े पद पे है, प्रखंड अध्यक्ष हैं, क्योंकि आपको सब कुछ न कुछ पता हो। अब मात्र 4 महीना बचा हुआ, ऐसे में क्या लग रहा है आरजेडी लड़ेंगे या कांग्रेस? इसमें सबसे बड़ी बात है जो यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता जब से बहरा विधानसभा था और माननीय हमारे पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब चुनाव लड़ रहे थे, उस समय से संगठन है। इस बीच में जो है सो संगठन कुछ लड़खड़ा गया था 2020 में,
लेकिन फिर भी हम लोग संगठन को मजबूती प्रदान किए हैं। सवाल रही जो यहाँ कांग्रेस लड़ेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल, तो यह तो नेतृत्व का जिम्मेवारी है। जो नेतृत्व जो फैसला करेंगे उसको हमारे कार्यकर्ता सभी मानेंगे। फिर भी फिलहाल हमारे नेतृत्व के यहाँ जो बेनीपुर से कर रहे हैं माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, तो हम लोग एक कार्यालय का उद्घाटन किए थे। उस रोज मांग रखे थे जो आपके समय में राष्ट्रीय जनता दल का यह सीट था, और सारा कार्यकर्ता मांग रखे जो कम से कम इस बार हमको राष्ट्रीय जनता दल के खाता में आने दीजिए इस सीट को, ताकि हम लोग सीट जीत के देंगे। क्योंकि होता क्या है, जो हमारा जो वोटर है, गरीब गुरबा जो वोटर है, उसको लालटेन जब वोट गिराने के लिए जाता है तो लालटेन को खोजते रहता है। फिर भी हम महागठबंधन के तरफ से जो भी निर्णय होगा उस निर्णय को राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते उनका जो निर्णय होगा, पार्टी का जो निर्णय होगा या महागठबंधन के तरफ से जो निर्णय आएगा बेनीपुर विधानसभा के लिए, उसको हम सम्मान के रूप में स्वीकार करेंगे। सारे राजद का कार्यकर्ता उसको सम्मान करेंगे और लड़ाई में हम लोग 2025 की लड़ाई में निकलेंगे। आज आपने बीजेपी छोड़ करके आरजेडी क्यों ज्वाइन किया? मैं इस कारण से ज्वाइन किया है कि आप सभी फेसबुक पर देखने वाले आदमी को स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं इस कारण से 17 महीना में जो तेजस्वी यादव जी ने काम किया उस पर हम लोग अड़े, और जो भाजपा की पार्टी है उस वैकेंसी के लिए कोई पद निकालता नहीं है। इसके लिए हम लोग युवा है, युवा के देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल में आना पड़ा। तो ऐसे क्या आरजेडी में जिस तरह से अभी कुछ दिन बाद विधानसभा चुनाव होना है, तो क्या लग रहा है आरजेडी डोमिसाइल लागू करेंगे युवा के लिए, छात्र छात्राएं के लिए? बिल्कुल लागू करेंगे। किस नजर से देख रहे हैं, कैसे कह रहे हैं कि डोमिसाइल लागू करेंगे? आप देख सकते हैं इस बार जिस तरह से बहुत तरह की बात है इसमें, कितना बहुत। और क्या, और आरजेडी में आपको क्या कुछ और देखने को मिला जिसके वजह से आप आरजेडी में सम्मिलित हो गए यहाँ से? राष्ट्रीय जनता दल में हम लोग को बाबा दादा समय में बोला जाता था कि कुछ आदमी खटिया पर नहीं बैठने देते थे, कुछ आदमी सब, उनको हम लोग के लिए बोलने का हक दिया, किसी के सामने हम कोर्ट कचहरी में बोलने का हक दिया। इसकी वजह से हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में आए। तो अभी भी जाति, आप एक युवा है और युवा होकर के अभी भी जाति पात पे भरोसा करते हैं? हम भरोसा नहीं करते हैं। जो हम लोग को आवाज दिया है कोर्ट कचहरी थाना में बजने के, अपने अभिभावकों के साथ बैठ कर बात करने के लिए, हम लोग उनके साथ रहेंगे हमेशा। तो इनसे पहले क्यों नहीं बीजेपी, आज ही क्यों छोड़े जब चुनाव नजदीक है? इससे पहले बीजेपी में आप क्यों थे? बीजेपी में थे किसी कारणवश थे, मजबूरी कारण थे, हमारे कुछ कारणवश थे। कुछ कारण जो आज इससे मजबूरी आपके कंधों से हट गया है। हमारा कोई आदमी था जो बस्ती बोला था, इसलिए रहना पड़ा मजबूरी में हमको। चलिए देखिए, आरजेडी में सम्मिलित होने के लिए पाग दुपट्टा से सम्मानित किया गया है, फूलों की गुलदस्ता देख सकते हैं। इनको आज काफी सम्मानित किया है और हमारे साथ काफी कार्यकर्ता है आरजेडी की, और हमारे साथ एक और फूल हसन जी हैं, इनसे भी बात करेंगे, और ये आरजेडी में काफी समय से कार्यरत है। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा को किस नजर से देख रहे हैं? जी, विधानसभा में चुनाव में तो हम लोग अब क्या कहें, पार्टी का तो पूरा का पूरा माने पिलर के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। सदा काम किया है, जब से हम लोग पैदाइशी आरजेडी हैं हम लोग। रह गई सवाल है, बीच में हमारे अध्यक्ष जी बोल चुके हैं, जो कुछ कारण हुई जो सिद्दीकी साहब यहाँ से चुनाव लड़ना छोड़ दिए, उस समय से बेनीपुर हमारे हाथ से निकल चुका। फिर भी हम लोगों का 100% उम्मीद है जो इस बार हम लोग आरजेडी को अगर टिकट दी जाती है तो हम लोग चुनाव निकाल लेंगे। निश्चित नहीं। कैसे? क्योंकि जेडीयू लगातार दो बार जीत चुका है, ऐसे में तीसरे बार फिर जेडीयू चाहेगा जो हम ये सीट काबिज करें। जी, आपका कहना सत्य है। जो 2 बार यहाँ से जीत चुके हैं वो चाहेगा जो मैं जीतूं, लेकिन 2 बार जो जीते हैं उन लोगों ने गरीब गुरबा के हर एक बस्ती का इंक्वायरी हो, जो किस गरीब गुरबा जिसने वोट डाला है, क्या उसके टोला पर, उसके मोहल्ला में ये माननीय विनय कुमार चौधरी विधायक जी हो या सुनील कुमार चौधरी जी हो, आरजेडी के वोट से सुनील कुमार चौधरी गए थे, लेकिन किसी गरीब गुरबा के टोला पर उनका एक भी काम हुआ हो, एक भी काम दिखा दिया जाए? वो दिया भी काम क्या है, तो एगो पीपर का चबूतरा बना लो। विकास कहाँ है? गरीब गुरबा के यहाँ विकास जो अब्दुल बारी सिद्दीकी करके गए, उसके अलावा कहीं काम हुआ ही नहीं है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ही एक नेता गुजरे हैं जो यहाँ गरीब गुरबा के मोहल्ला टोला में विकास का काम उन्हीं का देन है जो यहाँ है। उसके बाद बाकी कोई भी नेता यहाँ काम नहीं किया है।
आप कह रहे हैं महागठबंधन की अगर यहाँ पे आरजेडी की सीट मिलता है तो क्या क्षेत्रीय नेता को चुनिएगा या बाहरी नेता को? देखिए हम लोगों तो बात सही है, अध्यक्ष जी बोल चुके हैं। मैंने भी यह प्रस्ताव रखा जो सर आपके चले जाने के बाद यहाँ बेनीपुर नेता विहीन है। हम लोग ने अपना मांग रख दिया है सिद्दीकी साहब के नजदीक, जो सर हम लोगों को कम से कम क्षेत्रीय आदमी दीजिए, हमारे पार्टी को आदमी को दीजिए। लेकिन फिर भी हम लोग तो कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। महामहिम ऊपर से जो आदेश करेंगे उसका तो पालन करना अनिवार्य है हम लोगों के लिए। बस यही अब हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं जो